बारिश का मौसम है, हम जा रहे हैं, बेधड़क जा रहे हैं और पानी जो है उछल रहा है और उछल के जो है वो राह चलते लोगों के ऊपर गिर रहा है। तो ये अच्छी बात थोड़ी है। वो सामने वाला अगर डीपर दे रहा है तो वो किसी कारण से दे रहा है भाई, इसलिए उसके डीपर का जवाब पक्का हम दें और अपनी गाड़ी को लो बीम में कर लें। यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हम उस सेफ जोन से बाहर निकल जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमेशा यातायात के नियमों का पालन आप जरूर करें। ये एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों, एक अच्छे ड्राइवर की पहचान क्या होती है वो मैं आज आपको बताता हूँ। जो अच्छा ड्राइवर होगा वो अपने ORVM जो साइड मिरर हैं उनको खोल के चलेगा। खोल के चलने से बहुत अच्छा रहता है क्योंकि पीछे का हमें सब दिखाई देता रहता है और हमेशा ORVM खोल के ही आप गाड़ी चलाएं। ये एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। एक अच्छा ड्राइवर हमेशा गाड़ी को मोड़ने से कम 200 मीटर पहले ही इंडिकेटर का इशारा दे देगा। एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है ये कि वो मोड़ने से पहले 200 मीटर पहले या 100 मीटर पहले अपनी गाड़ी का इंडिकेटर दे कि भाई मुझे राइट में मुड़ना है या लेफ्ट में मुड़ना है। वो इशारा पक्का देगा। मुड़ने से कम 100 मीटर पहले आप इंडिकेटर का इशारा जरूर दें ताकि पीछे वाला समझ जाए कि भाई हाँ, बंदा मुड़ेगा और वो अलर्ट हो जाएगा। ये एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। एक अच्छा ड्राइवर हमेशा जो है पैदल चलते राहगीरों का पक्का ध्यान रखेगा। जैसे आजकल बारिश का मौसम है तो जो पैदल चलते राहगीर हैं, हमारी गाड़ी की वजह से अगर हम स्पीड से ले जाते हैं और पानी भरा हुआ है, जाहिर सी बात है बारिश का मौसम है, पानी भरा मिलेगा हर जगह, तो भाई आहिस्ता से गाड़ी निकाले क्योंकि हमारी गाड़ी की वजह से उनके ऊपर छींटे ना पड़े। तो एक अच्छे ड्राइवर की पहचान ये है कि वो राह चलते लोगों का ध्यान रखता है। इसलिए आप भी ध्यान रखें कि हमारी गाड़ी की वजह से कोई राह चलता राहगीर परेशान ना हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमारी गाड़ी की वजह से। बारिश का मौसम है, हम जा रहे हैं, बेधड़क जा रहे हैं और पानी जो है उछल रहा है और उछल के जो है वो राह चलते लोगों के ऊपर गिर रहा है। तो ये अच्छी बात थोड़ी है, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए अपनी ड्राइविंग में शुमार करें कि राह चलते राहगीर जो हैं वो पैदल चलते जो राहगीर हैं हमारे वजह से परेशान ना हो, हमारी गाड़ी की वजह से उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। ये एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। एक अच्छा ड्राइवर बनने के लिए हमें बहुत सारी बातें देखनी पड़ती हैं। जैसे कि हम ड्राइविंग कर रहे हैं, कोई अचानक हमारे सामने आ गया, कुत्ता हुआ, बिल्ली हुई या जो भी जानवर हुआ वो अचानक से आ गया तो हम सडन ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, उनकी जान बचाई, हमने सडन ब्रेक लिए हैं। या कोई किसी भी वजह से हमने सडन ब्रेक लिए हैं, वो एक ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन बेवजह सडन ब्रेक लेके वो तो गलत बात है भाई। मैंने कई जगह देखा भी है, बेवजह लोग सडन ब्रेक लेके गाड़ी रोड के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें। तो ये एक अच्छे ड्राइवर की पहचान नहीं है। सडन ब्रेक ठीक है, किसी वजह से लिए हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन बेवजह सडन ब्रेक लेके खड़े हो जाना रोड के बीचों बीच वो गलत बात है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। रात में हमेशा लो बीम में ही चलें। हाई बीम में वैसे तो हमारे जो इंडिया में चलने वाले जो भी मेरे ड्राइवर भाई हैं, चाहे वो कार चला रहे हैं, चाहे वो ट्रक चला रहे हैं, चाहे वो कोई भी वाहन चला रहे हैं, वो हाई बीम में ही चलाते हैं। लेकिन ये गलत बात है। हमेशा हमें लो बीम में ही चलना चाहिए और जरूरत पड़ने पे आप हाई बीम कर सकते हैं। सामने से अगर कोई डीपर का इशारा देके हमें लो बीम के लिए बोल रहा है तो हमें उसकी डीपर का हमें जरूर उसका जवाब देना चाहिए। वो सामने वाला अगर डीपर दे रहा है तो वो किसी कारण से दे रहा है भाई, इसलिए उसके डीपर का जवाब पक्का हम दें और अपनी गाड़ी को लो बीम में कर लें। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। रात को चलते समय हमेशा लो बीम में ही चलें। फिर रात को हम ओवरटेक कर रहे हैं तो हॉर्न देके ओवरटेक कर रहे हैं। अरे भाई, रात को हॉर्न नहीं दिया जाता।
रात में हमेशा डीपर का प्रयोग किया जाता है, लो बीम और हाई बीम। तो रात को हमेशा लो बीम और हाई बीम करके ही हम ओवरटेक किसी से मांगे। ये एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है कि रात को वो हॉर्न देके साइड नहीं मांगता, वो हमेशा लो बीम और हाई बीम करके डीपर का प्रयोग करके ही साइड मांगता है। अच्छा ड्राइवर वो होता है जो अपनी गाड़ी की स्पीड पे कंट्रोल रखता है। ओवर स्पीड में कभी चलाएगा ही नहीं वो ड्राइवर, जो अच्छा ड्राइवर होगा। हमारे कुछ भाई हैं जो ओवर स्पीड में चलते हैं और बेवजह हॉर्न देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी कारण से हॉर्न दे रहे हैं तो वो अलग बात है। और फिर कंपनी फिटेड जो हॉर्न आते हैं वो ज़्यादा शार्प नहीं होते, हमारी कानों को वो ज़्यादा नुकसान नहीं देते। बड़े ही लाउड साउंड वाले जो है, बहुत ज़्यादा साउंड वाले हॉर्न लोग लगवा लेते हैं। और फिर आपको पता है वो कंपनी फिटेड जो हॉर्न होते हैं वो अच्छे होते हैं, और जो हम एक्स्ट्रा जो फिटिंग करके जो लाउड साउंड और बहुत ज़्यादा साउंड वाले जो हॉर्न लगवाते हैं वो गलत होते हैं। वो गलत किस लिए होते हैं? क्योंकि वो तो एक तो आपका चालान करवा सकते हैं, दूसरा वो बहुत ज़्यादा लाउडेड होते हैं जो छोटे बच्चे और बुजुर्गों के कानों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपनी गाड़ी के अंदर कंपनी फिटेड हॉर्न का ही आप उपयोग करें। ये बाहर से एक्स्ट्रा फिटिंग करके ज़्यादा साउंड वाले हॉर्न लगवाना, ये एक अच्छे ड्राइवर की पहचान नहीं है। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा ड्राइवर वो है जो बिल्कुल नशा नहीं करता है। मेरे कुछ भाई हैं जो ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं, भाई वो चीज़ गलत है। आप नशा करके बिल्कुल अपनी गाड़ी ना चलाएं, उससे हमारी गाड़ी का भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा और दूसरे का भी नुकसान होगा। इसमें नुकसान के सिवा कोई चीज़ है ही नहीं। इसलिए आपसे अनुरोध है, जो मेरे भाई नशा करके गाड़ी चलाते हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो बिल्कुल भी नशा करके गाड़ी ना चलाएं। उसमें नुकसान के अलावा और कुछ है ही नहीं, सिर्फ नुकसान है और नुकसान है। शराब पी के गाड़ी अगर हम चलाते हैं तो हमारा एक तो चालान होगा, दूसरा जो जान और माल का नुकसान होगा उसकी भरपाई भी हमें ही करनी पड़ेगी। तो भाई ये जेब के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा, और फिर पुलिस केस, कोर्ट, जेल, ये लफड़ेबाजी रहेगी भाई। इसलिए नशा करके क्यों चलना हमें? तो आप ध्यान रखें, एक अच्छा ड्राइवर वो होता है जो बिना नशे के रोड पे शान से चलता है। तो ये ध्यान रखें, आप नशा करके ना चलें। लोगों से बेवजह उलझना, चलते चलते हमारी गाड़ी चल रही है और चलते चलते हम दूसरी गाड़ी के साथ एक ऐसा तालमेल बैठ जाता है कि हम उसे आगे निकालते हैं। अरे उसने मेरे से आगे कैसे निकाल ली? भाई तुम ड्राइविंग करो ना, बेकार की किस लिए पंगे में फंसना है? वो ठीक है, वो ओवरटेक करके जा रहा है, उसको जल्दी है, जाने दो ना, हम आराम से चलें। इसलिए बिना वजह किसी से रास्ते में उलझना नहीं है भाई। उलझने से क्या होगा? रोड रेज की घटनाएं आप आए दिन देख रहे हो, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आए दिन समाचार में आप सुन रहे हो कि रोड रेज की वजह से आपस में दो गाड़ियां भिड़ गई, आपस में जो है काफ़ी मारपीट हुई है, बहुत झगड़ा हुआ है, पुलिस केस, कोर्ट, जेल। किस लिए? आराम से चलो, ध्यान से, कोई झंझट ही नहीं, किसी से उलझने का कोई मतलब ही नहीं है यार। हम अपनी ड्राइविंग आराम से कर रहे हैं। हाँ, कोई आगे हमें कर रहा है तो भाई उसके लिए तो फिर उलझना नहीं है, सीधा कॉल करो पुलिस को, पुलिस अपने आप संभालेगी। इसलिए रोड पे बिल्कुल झगड़ा ना करें। अच्छा ड्राइवर वो होता है जो यातायात के नियमों का पालन करता है। इसलिए हमें यह देखना चाहिए कि यातायात के नियम किस लिए बने हैं। यातायात के नियम बने हैं हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए, हमारी गाड़ी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए बने हैं। अगर हम यातायात के नियमों का पालन करते हैं तो हम बहुत ही सेफ रहते हैं अपने ड्राइविंग करते समय।
लेकिन जरा सा भी हम यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हम उस सेफ जोन से बाहर निकल जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमेशा यातायात के नियमों का पालन आप जरूर करें। ये एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो दोस्तों, ये अच्छे ड्राइवर की पहचान थी। आपके पास भी अगर कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आप चलते रहिए मेरे साथ ऑन द रॉयल हाईवे। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मैं आगे भी आपसे मिलता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।